बात कर रहा हूं संबंधों पर, मैं बात कर रहा हूं वैवाहिक जीवन पर, मैं बात कर रहा हूं उस प्रेम संबंध पर जहां पर इन सब चीजों की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। मन की एकाग्रता भंग हो गई, यानी मन बड़ा चंचल रहता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा। बचपन की नादानी समझू इसे या बड़ेपन होने का अभाव समझू। प्रेम का बहुत अभाव था इसलिए भटक गए। कहीं ऐसा तो नहीं, वो मन की एकाग्रता, मन का भटकाव या नादानी या शायद वो जो समर्पण का भाव था वो अस्त व्यस्त हो रहा है। कुल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं, चाहे एकाग्रता की बात करें और चाहे नादानी की बात करें, दोनों ही कंडीशन में बात तो सिमिलर है कि भाई प्यार और रिश्ता नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है पता नहीं, पर निवारण चाहिए सिर्फ एक तरह से कि वो हमारा होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो हमारा होना चाहिए तो भाई आज एक बात समझ लो, सुबह उठ करके अपने ऊपर से उतार करके ये चीज सिर्फ और सिर्फ गाय को खिला देने मात्र से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अच्छा चलो इसको और अच्छा कर देते हैं, ये चीज अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिला देने मात्र से आपका काम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये वस्तु अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिला दें, परंतु सुबह का टाइम जो हम बता रहे हैं वो होना चाहिए। सिर्फ इस टाइम पर ये काम करना है। टाइम, तरीका, ढंग और सिस्टम, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। ये विश्लेषण इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें नादानियों पर अंकुश है, इसमें चंचलता पर प्रतिबंध है, इस पर मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करने का संसाधन है और इसमें आपको यह सिखाया और बताया जा रहा है कि आपका जीवन किसी एक डोर से बंधा होना चाहिए। चूंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात, सिर्फ एक को पकड़ना है, सबको पकड़ने में सब छूट जाता है। यह अनुभव उन लोगों का होगा जिनके जीवन में बहुत बार उन्हें चला गया है, कि बहुत बार होने में हर बार चले जाने की संभावना बढ़ती जाती है। जितनी बार यह संकर्षण बढ़ता है उतनी बार वो संकट को जन्म देता है। कौन सा संकट? अगली बार फिर से वैसा होने का संकट, अगली बार फिर से वैसी व्यवस्थाओं में पड़े रहने का संकट। और बहुत खास तौर पर ध्यान देना, जब प्रेम का अंदर बड़ा अभाव होता है, जब प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में कई सारी खिड़कियां खुल जाती हैं प्रेम पाने की तरफ। जिस प्रकार से रोशनी को आवाहित करती हैं खिड़कियां घर के अंदर, वैसे ही आपके मन मस्तिष्क की खिड़कियां खुल जाती हैं कई सारी तरफ, और उसमें से कभी कदार कुछ ऐसी रोशनियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती जिस रोशनी की आवश्यकता घर को थी ही नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसी सारी की सारी चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है, ऐसी सारी की सारी चीजों से आप बच जाते हैं और आपका प्यार हर हाल में आपको मिलता है। ये बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन करते समय आपको थोड़ा सा संलग्न होना पड़ेगा, करते समय आपको इसके प्रति थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। इससे आपकी शादी बच सकती है, विवाह बच सकता है, आपका प्रेम संबंध सुधर सकता है, आपका जीवन मधुर हो सकता है, रूठा हुआ व्यक्ति मान सकता है, दूर गया व्यक्ति वापस आ सकता है, हमेशा के लिए आपका हो सकता है, जिसको चाहते हो उससे विवाह हो सकता है। ऐसा कौन सा काम है संबंधों के आधार पर जो नहीं किया जा सकता? इसमें सब कुछ किया जा सकता है। यहां तक कि अगर आपके संबंधों के बीच में कोई व्यक्ति आ गया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन बढ़ रहा है, वो भी ठीक किया जा सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पीला अन्न कोई भी ले सकते हैं, आटे में हल्दी मिला के भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बेसन लीजिए और अपने दोनों हाथों में उसको दूध से गीला करके बहुत हल्का लेप लगा लीजिए रात्रि में। रात्रि में लेप लगाने के बाद उसे प्रयत्न करिएगा, जिस प्रकार आप मेहंदी बचा के रखते हैं, जिस प्रकार से आप बाकी चीजें बचा के रखते हैं। लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लड़कियां बड़ा आसानी से ये कर सकती हैं कि वो लेप खराब ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सही तरीका है कि एक बार लेप लगाने के बाद कलाई से आप कुछ पॉलीथीन या
प्लास्टिक का पैकेट बांध सकते हो कलाई से, ताकि वो जो भी कुछ हाथों से गिरे वो उसी में गिरे। आप रात्रि में विश्राम करिए, जब भी सुबह उठते हैं बिना बोले, बिना आवाज लगाए किसी को, सबसे पहले वो पैकेट खोल करके जो भी आपके हाथ में लगा है वो सब कुछ उसमें निकाल दीजिए। उसमें निकालने के बाद बिना बोले आपको सिर्फ थोड़ा सा जूठा कर देना है, कैसे भी करके, जैसे आपको तरीका आता हो वैसे करके उसको जूठा कर दीजिए। और थोड़ा सा और अनाज का आटा, कोई भी हो सकता है, वो गेहूं का आटा हो सकता है, वो बेसन ही और हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, उसकी लोई बना करके उसमें कोई भी हरी पत्तियां थोड़ी सी डालें, पालक इत्यादि की डाली जा सकती है, कुछ थोड़ी सी हरी पत्तियां डाल करके उसकी लोई बना करके और थोड़ा सा गुड़ लगा करके गाय को या किसी भी ऐसे जानवर को जो आराम से खा ले इस चीज को, और हाँ, जिसके आसपास गाय बैल इत्यादि नहीं हो, जिनको डॉग इत्यादि को खिलाना हो, वो इसको कुछ मीठा इत्यादि बना करके भी खिला सकते हैं, इसको हल्का पका के भी खिलाया जा सकता है। बस ये ध्यान रहे कि ये वस्तु खराब ना होने पाए, सामने वाला वो जानवर खा जरूर ले। बस इतना करने मात्र से आप यकीन मानिए आपकी भाग्य में प्रेम लिख दिया जाएगा, आपकी भाग्य में संबंधों को सुधारने की ताकत लिख दी जाएगी। और ये बहुत छोटा सा टोटका है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा बड़ा पड़ता है, रातों रात संबंध सुधर जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको मानने के लिए विवश हो जाता है। नादानियां भी मजबूरी नहीं प्यार बन जाती हैं, मजबूरी नादानियां आपकी कमजोरी नहीं आपका बल बन जाती हैं। और हाँ, संभव हो सके ईश्वरवादी अगर आप है तो रात में सोने के पहले आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते सोइएगा। ऐसा रटते रटते अगर आप सोते हैं तो इसमें और ज्यादा बल मिलता है और ज्यादा ताकत आती है और ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। प्रीवियस लाइफ बताना और विवश होना, मजबूर होना, नेगेटिव सोचना, रोना, बिलखना, परेशान होना और उल्टी सीधी चीजें दिमाग में लाना, ऐसा करने से आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट होने की तरफ बढ़ता है, काम नहीं होने की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा आप नहीं करेंगे। ऐसा अगर आप नहीं करते तो हमें लगता है आप जल्दी जीत जाएंगे या हमें जल्दी जिताने की ओर आप बढ़ा पाएंगे। इस पाठशाला में आप जैसे अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तभी शायद उनका काम हो रहा है। तो छोड़कर जा रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर कहते रहिएगा इस उपाय के पहले। बहुत शुभ हो आपका, खूब आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।